वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो है कि लेक्चर नंबर 4 कंटेंट राइटिंग का मीन के लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स देखेंगे। मीन के जो आज के लेक्चर में हम कमांड्स देखेंगे, आप लोगों ने इस लेक्चर को मिस नहीं करना, मीन वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसमें हम कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट कमांड है उनको देखेंगे कि हम कैसे कमांड से मीन के यूज करके अपने आर्टिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हमने इसको लॉगिन कैसे किया और कुछ जो है कि हमने एक आर्टिकल को थोड़ा सा मीन के राइट करवा के देखा। तो प्रॉपर जो है कि हम अपनी मीन के हिसाब में देखेंगे, इसको समझेंगे, सीखेंगे कि हम कैसे कैसे कमांड जो है कि कैसे इससे अपना आर्टिकल राइट करवा सकते हैं कॉपीमेटिक डॉट ए आई से। तो आज की हम जो है कि इस वीडियो में क्लियर देखेंगे ये सारी चीज़ें, और फिर जो है कि मीन के ये सारा कुछ लर्न करने के बाद हम जो है कि अच्छा खासा जो है आर्टिकल राइट कर सकते हैं इससे। मीन के इससे हम जो है कि बिल्कुल जो है कि हम शॉर्ट टाइम्स के अंदर ज़्यादा मोस्टली आर्टिकल्स जो है कि वो राइट करवा सकते हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मीन के टूल है, बहुत ही गुड टूल है। इसको आप जो है कि यूज़ करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है कि आप अपनी है जो है कि अपनी स्किल को बेहतर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो अब यहाँ पे बात की जाए कि टूल्स की, तो मीन के इसमें जो टूल है वो 80 से प्लस टूल है। मीन के 80 से ज़्यादा टूल्स हैं इस टूल्स के अंदर। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं हम जस्ट फ्री ऑफ कोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पेड में भी बाय करना चाहें तो पेड भी बाय कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ये है कि आप पहले ट्राई के लिए आपको फ्री ऑफ कोर्स जो है कि उसको यूज़ करें, उस पर थोड़ा सा समझें इसको। समझ जब आपको प्रॉपर आ जाए तो फिर जो है कि आप इसको कंप्लीट जो है कि बाय भी कर सकते हैं और फिर इस पे वर्क कर सकते हैं इजीली। 80 से ज़्यादा मीन के इसमें टूल्स हैं। और जो है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं ऑल टूल्स पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये वाकई इसमें 80 टूल हैं। तो मैंने जैसे ऑल पे क्लिक किया तो ये सारे के सारे टूल हमारे सामने यहाँ पे शो हो गए। अब एग्जांपल कि हमें कोई भी टूल यहाँ से चाहिए, तो अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी टूल मीन के हमने नीड है तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के टूल हैं, तो इनमें से हम कोई भी सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये एसईओ कीवर्ड्स आइडियाज ले सकते हैं, एफएक्यूज आंसर मीटा डिस्क्रिप्शन में इनकी लिखवानी हो तो राइट करवानी, जो भी है कि आपको हजारों टूल्स मिल जाएंगे आपसे, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने देखनी है कमांड्स क्या है, इनके को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो जो है कि हमने कमांड्स को प्रॉपर जो है कि प्रॉपर तरीके से यूज करना है, वो हम अपनी नेक्स्ट मिन के वीडियो में करेंगे क्लियर। उनको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, देखेंगे अपने आर्टिकल्स को कि हमने कैसे मीन के एक मुकम्मल आर्टिकल को राइट करवाना है इससे। क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए हमने इसको वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो है कि हम इसको दूसरे पार्ट्स में मुकम्मल आर्टिकल जो है कि डिटेल से राइट करवाएंगे। इसमें हम जस्ट कमांड्स को डिस्कस करेंगे कि कमांड्स कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहले देखें तो मीन के ब्लॉग आर्टिकल जनरेटर या ब्लॉग पोस्ट राइटर। मीन के फर्स्ट कमांड तो हमारी ये हो कि हम इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका देखना मेथड वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम इसकी डिस्कस करते हैं। तो मैंने जस्ट आर्टिकल ओपन किया यहाँ पे। अब हमने मैंने के करना क्या है कि जैसे एग्जांपल एक कमांड को मैंने ओपन किया, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है कि हम अपना टाइटल देंगे। जैसे यहाँ पे मीन के शो हो रहा है बेस्ट ऑनलाइन डॉक्टर्स, डन हो गया। ये हमारा एक टाइटल होगा। कीवर्ड्स की बात की जाए तो कीवर्ड्स जो हमारा फोकस कीवर्ड्स होगा वो होगा जस्ट एग्जांपल के तौर पे ऑनलाइन डॉक्टर। तो अब ऑनलाइन डॉक्टर हमारा कीवर्ड्स हो गया। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ हेडिंग्स की बात कर रहा है कि आप कितनी हेडिंग्स में इनके जनरेट करवाना चाहते हैं। तो उसने या इनके टूल्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कह रहा है कि कम से कम जो लेस देन है वो 3 हेडिंग्स होनी चाहिए। तो आप जो है कि इससे ज्यादा हेडिंग्स भी निकाल सकते हैं, इनके जनरेट करवा सकते हैं इससे। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ फोकस कीवर्ड ऑनलाइन डॉक्टर। उसके बाद जो है कि अब हेडिंग्स की बात की जाए तो हेडिंग्स भी हम इनके यहाँ पे जनरेट करवा। अब एक दो वे है यहाँ पे। एक तो आप खुद हेडिंग्स में इनके ऐड कर सकते हैं, दूसरा ये है कि ये आपको खुद निकाल के देगा टूल। अब ये कैसे निकाल के देगा, ये आप मीन के देखा राइट द ऑनलाइन आउटलाइन विद एआई। तो अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ हेडिंग्स शो करवाएगा, वहां से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये मैं उनके कुछ चंद हेडिंग्स हमें शो करवा देता है। अगर हम इस पे राइट क्लिक करें और इस पे क्लिक करना है हमने, क्लिक करके जो कुछ हेडिंग्स है ये शो करवाता है। अगर हम इनकी हेडिंग्स को शो नहीं करना चाहते, मैं कर इनके हम इनकी हेडिंग्स को नहीं यूज करना चाहते, हम अपनी हेडिंग्स बनाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं हम इजीली। अब वो बनाने के लिए हमने जस्ट प्लस पे क्लिक करना है और हम अपनी हेडिंग्स यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं कोई भी लिख देता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्टर।
एग्जाम्पल इस तरह से अगर हमने सेकंड हेडिंग को यूज करना है तो जो है कि हम फिर प्लस पे क्लिक करेंगे और सेकंड पे चले जाएंगे, फिर जो है कि थर्ड पे, फोर्थ पे, मिलके जितनी मर्जी हेडिंग्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं इनको खत्म कर देता हूँ एक दफा। तो इस तरह से हम जो है कि अपने खुद की हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, मीन कि हम खुद जो है कि हेडिंग्स यहाँ पे डाल सकते हैं, लाजमी नहीं कि टूल की हेडिंग को हम यूज करें। उसके बाद जो है कि अगर हम इसकी हेडिंग्स को देखें तो यहाँ पे मीन के कह रहा है कि टाइटल टू शॉर्ट, आपका टाइटल मीन के शॉर्ट है, तो इस वजह से ये हमें कुछ हेडिंग्स नहीं शो करवा रहा। तो हम नेक्स्ट में ये भी देखेंगे कि इसकी हेडिंग्स कैसी होती है। डन हो गया। ये हमारा जो एक कमांड नंबर 1 हो गई, मीन के फर्स्ट कमांड जो हम यूज करेंगे अपने टाइटल्स जनरेट करने के लिए। बॉडी, मीन के बॉडी हमारा होगी, इसमें सारा हमारा जो आर्टिकल्स होगा बॉडी के अंदर सबसे पहले हमारा टाइटल होगा, टाइटल के बाद बॉडी, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बात की। तो उसका वीडियो भी मिलकर लेक्चर नंबर 1 होगा, जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं वहां से जाके, कि हमने टाइटल्स और ये जो इंट्रोडक्शन, इनके बॉडी क्या है, ये सारी चीजें हमने वहाँ पे डिस्कस की हुई है डिटेल से। मीन के पूरा एक आर्टिकल का इंट्रो जो है कि वहाँ पे हमने एक प्रॉपर एक लेक्चर बनाया आर्टिकल के इंट्रोडक्शन पे, मीन के इंट्रो पे सारा डन हो गया। उसके बाद हम दूसरी चीज देख लेते हैं जो हमारी मीन की आती है। दूसरी चीज हमने देखनी है कि पैरा, हमने कुछ पैरे बनाने हैं। इनके पैराग्राफ जिसे कहते हैं कि हमने कुछ यहाँ पे पैराग्राफ बनाने, यहाँ पे आ गया पैराग्राफ, ये सेकंड पे ही आ गया मिल गया। ब्लॉग पैराग्राफ राइटर या मीन के पैराग्राफ राइट जनरेटर, मीन के हम इसको ओपन करते हैं। पैराग्राफ मीन के चीज मांग रहा हमसे ये। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप सारी मीन के कमांड्स को ओपन करेंगे और देखेंगे उनके अंदर जो भी चीजें हमें मीन के नीड होगी जिनकी, और उनको हमने कैसे फिल करना है और कैसे उनसे अपना आर्टिकल राइट करवाना है। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले इंग्लिश है, इंग्लिश को आप वैसे ही रहने दें। अगर आप कोई अदर लैंग्वेज में आर्टिकल राइट कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, मीन के कोई भी कंट्रीज, जैसे एग्जांपल यूके या कोई भी एक मीन के कंट्री के आप जो है कंट्रीज की आर्टिकल राइट कराना चाहते हैं तो वो कंट्रीज भी चूज कर सकते हैं। सेकंड पे क्रिएटिविटी की बात की जाए तो रेगुलर ही रहने देना है आप लोगों ने इसको। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू राइटर अबाउट, मीन की किस चीज के तो मतलब आप पैराग्राफ लिखवाना चाहते हैं। यहाँ पे जस्ट हम जो है कि अपना एक टाइटल मीन के जो सब हेडिंग्स होगी वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद जो है कि सेकंड पे हमें ये टारगेट कीवर्ड्स देता है कि टारगेट कीवर्ड्स क्या है आपका, मीन के फोकस कीवर्ड्स क्या होगा। वो एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप इसको फिल करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ना करें तो कोई इशू भी नहीं है। मीन के यहाँ पे टारगेट कीवर्ड जैसे हमने पीछे फोकस कीवर्ड्स को यूज किया, इस तरह से यहाँ पे आप फोकस कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप हमने नेक्स्ट करना है, और ये हमें एक पैरा मीन के पैरा बना देगा मुकम्मल, जितनी मीन के हमारे हेडिंग होंगी जो उसके हिसाब से। डन हो गया। यहाँ पे देखें जैसे टाइटल, इंट्रो, आउटलाइन, कंटेंट डन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो मीन हमने दो चीजें मिलकर डिस्कस की, तो अब हम जो है कि इसके बाद देखते हैं कि एफ ए क्यूज कि जो हमने एफ ए क्यूज यूज करने हैं मीन के, उनको देख लेते हैं कि एफ ए क्यूज और कंक्लूजन की बात की जाए तो अब फर्स्ट में हमने देखा कि हमने जस्ट आर्टिकल जनरेटर या ब्लॉग में इनके पोस्ट राइटर को इनके फर्स्ट कमांड, और सेकंड पे हमारा पैराग्राफ आ गया बॉडी जिसे कहते हैं। थर्ड पे हमारे आते हैं एफ ए क्यूज के एफ ए क्यूज अब इनके हमने यूज करने हैं। अब एफ ए क्यूज या तो जो है कि आप यहाँ पे सर्च करें, अगर आप लोगों ने सर्च नहीं करना तो आप जो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे एफ ए क्यूज नीचे। मैं अभी आर टूल पे क्लिक करता हूँ और एफ ए क्यूज भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये एफ ए क्यूज और ये एफ ए क्यूज। सबसे पहले जो है कि हम एफ ए क्यूज को ओपन करते हैं न्यू टैब में। अब एफएक्यूज की चीज देखें तो एफएक्यूज में सेम वही चीजें हैं। हमने अगर अपलोड में रेगुलर रहने देना है, उसके बाद प्रोडक्ट्स का नेम लिखना है जिस चीज के रिलेटेड मीन के हम अपना एफएक्यूज राइट करवा रहे हैं। अब हमने एक आर्टिकल मीन के जस्ट लिखा, अब हम आर्टिकल के रिलेटेड ही एफएक्यूज से राइट करवाए, तो हमने अपना टाइटल को यहाँ पे ऐड करना। अब उसके बाद ऑडियंस, ऑडियंस की बात की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल हम कोई चिल्ड्रन के रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर जो है कि किसी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड लिख रहे हैं या जो कि किसी भी चीज के रिलेटेड मीन के आर्टिकल हम राइट कर रहे हैं तो उसका नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं मीन के। डन हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट्स जो है कि डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मीन के नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पे अगर हम मीन के देखें तो 4 लिखा हुआ है। अगर ये हमें रिजल्ट्स देगा मीन के डिफरेंट रिजल्ट्स देगा 4।
तो हमें जस्ट एक ही रिजल्ट चाहिए, तो हम इसको जो है कि 4 की जगह पे 1 करेंगे, मीन के 4 हमें नहीं चाहिए, तो हम जो है कि इसको 1 कर देंगे। यहाँ से माइनस पे मीन की जो ऑप्शन है इस पे 1 कर देंगे, हमें एक ही रिजल्ट चाहिए। डन हो गया, ये हमारा एफ हो गया। और अब हम देखते हैं कि हमने एफ के अंश जो लेने हैं, वो देख लेते हैं जस्ट यहाँ पे। फर्स्ट में देखा हमने एफ और जो है कि नेक्स्ट हमारा होगा एफ अंश। तो मैं एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अभी यहाँ पे जो है कि हमने जस्ट अपना जो क्वेश्चन होगा वो ऐड करना है, और उसका ये है कि हमें अंश निकाल देगा ऑटोमेटिक जो होगा। यहाँ पे भी हम जस्ट इसको एक ही सिलेक्ट करेंगे 1। यहाँ पे मीन के यूआर क्वेश्चन है यार, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन पेस्ट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन होगा, और ये हमें उसके रिलेटेड जो आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर होगा, वो हमें निकाल के दे देगा। ये डन हो गया, एफएक्यूज भी हो गए, और जो है कि हमारा पैराग्राफ भी हो गया मीन के, और उसके पैरा भी हमने ऐड कर दिया, और जो है कि इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो हमारा लास्ट में आता है वो कंक्लूजन होता है। मीन के अब ज्यादातर इस पे बात की जाए तो पहले जो है एफएक्यूज मोस्टली यूज होते थे, लेकिन अब है कि कंक्लूजन ज्यादा यूज होती है, एफएक्यूज यूज नहीं होते। तो आप लोगों ने जस्ट एक ही चीज को यूज करना है, या तो कंक्लूजन या जो कि एफएक्यूज। ऐसा ना हो कि आप दोनों को ही यूज करें, एफएक्यूज भी और कंक्लूजन भी। तो इसीलिए जो है कि आप लोगों ने एक को चूज करना है ज्यादातर। अब जर्नल में इनके कंक्लूजन जो है ना, कंक्लूजन को यूज किया जाता है, ना कि एफएक्यूज को। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कंक्लूजन कहाँ पे शो हो रहा है, कौन सा टूल है इस जगह पे, हम उसको देख। अगर यहाँ पे ऐसे मीन के आपको नहीं मिल रहा तो आप सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि 80+ टूल्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं कंक्लूजन। जैसे मीन के आ गया ब्लॉग कंक्लूजन, हम इस पे मीन के इसको भी ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमसे ये डिमांड कर रहा है। ब्लॉग कंक्लूजन, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल फर्स्ट सेकंड तो वही होगी चीजें, इंग्लिश में आप चेंज करना चाहते हैं लैंग्वेज वगैरह, या फिर जो रेगुलर रेगुलर ही रहने देना हमने। और सेकंड पे कह रहा है कि आर्टिकल टाइटल और टॉपिक्स, मीन कि या तो आप आर्टिकल का टाइटल ऐड करें, या जो है कि टॉपिक ऐड करें। अब जैसे यहाँ पे मीन लिखा हुआ 5 वे टू बूस्ट योर सेल्स विद क्रप्टो कॉपी राइटिंग। तो इस तरह से मीन का आप कोई भी एक टाइटल यहाँ पे ऐड करें, तो ये आपको एक कंक्लूजन निकाल के दे देगा। जो कॉपीमेटिक मीन के टूल हम यूज कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको भी 1 करेंगे, मीन हमें एक रिजल्ट चाहिए, हमें 4 रिजल्ट नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे 5 7 या 10 भी करते हैं, तो ये हमें डिफरेंट 10 रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो जस्ट ये कि हमें एक ही रिजल्ट चाहिए, हमें इतने ज्यादा रिजल्ट नहीं चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन कि अब मैंने माइनस पे क्लिक किया तो ये 1 हो गया, अगर मैं प्लस पे करूँ तो यहाँ से जितने मर्जी रिजल्ट निकाल सकते हैं आप इसमें। कोई लाजमी नहीं कि कोई लिमिट नहीं है, आप वो आप पे डिपेंड करता है जैसा आपको बेहतर लगे। तो जस्ट आज हमने कॉपीमेटिक की कुछ कमांड्स को डिस्कस किया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना ये है कि इन कमांड्स को कैसे यूज करना है, कैसे अपना आर्टिकल जो है कि राइट करवाना है। कॉपीमेटिक से हम कैसे अपना आर्टिकल, कंप्लीट आर्टिकल मिल के राइट करवा सकते हैं। अगर हम इसी वीडियोस में सारी चीजें क्लियर करें तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, फिर जो है कि आप लोग भी बोर होंगे, वीडियो कंप्लीट भी नहीं देखेंगे, और आपको जो है कि समझ भी नहीं आएगी अच्छे तरीके से। इसीलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए मीन के बेस्ट वे से, ताकि आप इस कोर्स को करने के बाद जो है कि लर्निंग कर सके इजीली, वो भी घर बैठ के। मीन के आपको किसी पेड में कोर्स ना करना पड़े, फ्री ऑफ कोर्स आप इसको लर्न करके और जो है कि इसे अर्निंग कर सकते हैं। इसीलिए जो है कि हमने शॉर्ट वीडियोस में कुछ कमांड्स को डिस्कस किया, और जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है कि प्रॉपर इन कमांड्स को यूज करेंगे, कि कैसे हमने इन कमांड्स को यूज करना है, और कैसे इन पर अपना आर्टिकल राइट करवाना है। वो कौन सी कमांड्स हैं जिनको है कि हम यहाँ पे राइट करेंगे, और हमारा आर्टिकल्स मिलके कंप्लीट हो जाएगा, मिलके कंप्लीट राइट करके देगा ये टूल हमें, हमारा जो मुकम्मल आर्टिकल्स। वो चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।